हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका हर्षा स्वागत करती है भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। तो कल के वीडियो के कमेंट्स लेके मैं हाजिर हूँ, जहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस देखते जाओ देखते जाओ। मतलब अब ऐसा हो गया ना फ्रेंड्स कि समर के ब्लॉग को देखने के लिए ना ये यूज़ करना हमें बंद कर देना चाहिए। बस जो हो रहा है उसको देखो और देखने के बाद अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, यही अपने अंदर से एक रिएक्शन निकलना चाहिए। नहीं तो अगर हम ये दिमाग लड़ाना जाएँगे ना, तो हमारा ये दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या दिखा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़, स्टे ऑर्डर लेके झट से आ जा रहा है विदाउट लॉयर, और यहाँ पे पुलिस जिससे पैसा ज़्यादा मिल रहा है उसकी बोली बोलने लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज़ मैं अपना कमेंट्स लेके शुरू होती हूँ और एक सवाल आपसे मुझे करना है। वो सवाल ये है कि मेरे एक प्यारे से फैमिली मेम्बर अनिरुद्ध भैया ने मुझे बोला था कि आप लाइव कब आओगे। मुझसे ये सवाल उन्होंने किया था, तो मैं आज तक कभी लाइव आई नहीं हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लाइव आऊँगी तो मुझे आप लोग से मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ। अगर आप लोग चाहोगे कि मैं लाइव आऊँ तो फिर मैं डेफिनेटली एक दिन मैं लाइव आ जाऊँगी। जिस दिन आप लोग चाहोगे मैं उसी दिन लाइव आ जाऊँगी दोपहर के टाइम में। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे लाइव आना है कि नहीं आना है। अगर आप लोग बोलोगे यस तो फिर मैं लाइव आ जाऊँगी, नहीं तो जैसे मैं चल रही हूँ वैसे ही चलूँगी। तो मैं अपने वीडियोस के कमेंट्स लेके चालू करती हूँ। पहला मैं कमेंट पढ़ूंगी इंदु शर्मा जी का। इंदु शर्मा जी ने लिखा है, ये सब ड्रामा चल रहा है, इसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ हजम नहीं हो रहा है। जैसे कि इंदु जी मैंने अभी कहा ना आपको, ये हमारा ये जो ब्रेन है ना, इसको यूज़ नहीं करना है, बस इसके ब्लॉग को देखना है। अगर हम अपना ब्रेन अगर यूज़ करने लगेंगे ना, तो हम और कहीं के नहीं रहेंगे, इन लोगों की तरह हम भी मेंटल हो जाएंगे। फिर आपने लिखा है कि क्या हो रहा है, सब कुछ घर में पुलिस अधिकारी, स्टे ऑर्डर, कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने आप घर बैठे ही सब ऑनलाइन सर्विस मिलता है। जैसे हमें कैसे ऑनलाइन बिग बास्केट से, हमें सबसे स्विगी से खाने मिल जाते हैं, वैसे ही इन्हें घर बैठे बैठे स्टे ऑर्डर मिल जाता है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं है इंदु जी कि लॉयर लोग बोलेंगे कि हम ऑनलाइन सर्विस देते हैं, आप लोग को काम करवाना है तो करवा लीजिए। हम स्टे ऑर्डर किया, कुछ भी मर्डर का केस भी चलेगा, हम उसके लिए भी स्टे ऑर्डर निकाल देंगे घर बैठे बैठे। आप लोग क्या सोच रहे हो। फिर मैं नाम लूँगी सविता केशवाला जी का। सविता जी ने लिखा है, बहन जी, गुनगुन बाप ने समर की माँ को, सभी को जेल में जाना चाहिए, बुढ़ा पुलिस को रिश्वत देते हैं। सही में भाई, मेरा बस चल मैं इन लोगों को ठेल ठेल के जेल में भेज दूँ कि इन लोग वहीं रहो, तुम्हारे लिए वही जगह ही ठीक है, बाहर की दुनिया तुम लोग पूरा खराब कर दे रहे हो। रमेश चंद्र पांडे जी ने लिखा है, ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, पूरी स्टोरी दिख तो यही रहा है भैया, पूरा स्क्रिप्टेड मुझे भी लग रहा है, क्योंकि एक्शन बोलो तो फिर आ जाएंगे स्टे ऑर्डर लेके। यूजर N12NQ58G7F ने इन्होंने अपने आईडी से लिखा है, नाउ इज बैड पर्सन, Someone in Gurgaon, a father, police inspector, advocate should be arrested immediately. An advocate should be arrested immediately. पता नहीं कौन सा एडवोकेट है जो स्टे ऑर्डर निकाल के दे देता है। अब बेचारे समर के तो तोते उड़ गए थे जो उनको पकड़ के ले जाने वाला था जेल, पर सब कुछ उल्टा पासा पड़ गया। मतलब जेल जाता तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जा रहा है, ये अपने घर ही जा रहा है, अच्छा इसको यहीं जाना चाहिए। फिर मैं नाम लूँगी, अच्छा फिर उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने लिखा है, दीदी दिस इज़ वेरी रॉन्ग, हाउ डिड गुनगुन फादर कम टू नो अबाउट समर बीइंग अरेस्टेड, इट सीम्स गुनगुन फादर sitting in police station. Someone no shame now talking all rubbish about Radhika Papa Rajji. When Radhika family supported him in all manners, gave him place to him and his mother. That time Rajji was very nice, gave so much money for Gungun marriage and sent Radhika and Summer to honeymoon. And all the time Gungun used to come in Radhika house and create big scenes. That time Rajji was very nice person. अरे ये लोग हैं बदलते रिश्ते वाले इंसान, इनको मतलब हमारे जैसे बोलते ना पलटू प्याज वही हाल है। कब पलट जाएंगे, किसके खिलाफ चले जाएंगे ना, समझ में नहीं आता है। यही हाल समर की मम्मी और ये गुनगुन का भी है। ये लोग कब पलटवार करते हैं, कब किसके खिलाफ जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
शशि शुक्ला जी ने लिखा है, बहन जी क्या है, झूठ झूठ की सच है, ये वीडियो है क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। सब के सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि इतने खराब आदमी को बार बार छोड़ जा रहा है और इसके पापा भी उसमें मुझे तो अभी कॉमेडी व्लॉग से ज़्यादा कुछ नहीं लगने लगा है। शशि जी अगर बोलूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कॉमेडी हम देख रहे हैं, हमें कॉमेडी एक व्लॉग देखने को मिल रहा है, मुझे तो ऐसे ही लगने लगा है। रत्ना अंश ने लिखा है, बेटी तुम एकदम ठीक बोल रही हो, हमें तो 100% श्योर है कि सच में एक फेक वीडियो और एंटरटेनमेंट वीडियो बंगाली सीरियल की तरह है। अरे आंटी, बंगाली सीरियल इससे बेटर होता होगा। मैं एक बंगाली सीरियल देखी थी श्रीमोई नाम का, इसमें इंद्रानी हालदार श्रीमोई बनी थी। मुझे इंद्रानी हालदार बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए वो सीरियल देखती थी। सीरियल्स भी ऐसे नहीं होते हैं, ये तो बाबा सच में एक अजीबोगरीब है कि मुझे समझ नहीं आता है कि समर के ब्लॉग को मैं क्या नाम दूँ। मतलब देखने के बाद मुझे इतनी हंसी आती है और कभी कभी इतना गुस्सा फूटता है, ऐसा लगता है जैसे ये लोग सामने हो तो इन लोगों को मैं खुद ही जूते जूते बरसा बरसा के गंजे कर दूँ। एनीवेज, आपका पूरा मैसेज पढ़ती हूँ। समर एंड गुनगुन और उसकी फादर मदर भाई बंधु ये लोग क्या इंडियन सिटीजन नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्या इन सब के लिए भारतीय कानून लागू नहीं होता? ये सबको देखो, थाने पे कंप्लेंट करने के बाद पेपर अपने आप ले आते हैं, फिर देखो ये बुढ़ा अपने हाथों से स्टे ऑर्डर और पैरोल पेपर भी जो भी हो इसे कर लिया। देखो कितना हंसी आता है। जिस थाने ये कोर्ट जाके मिलता है, तुम्हें लगता है कहीं भी ऐसा होता है? कहीं भी ऐसा नहीं होता है, कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं होता है। हमें तो लगता है ये इंडिया के बाहर की कोई मैन्युफैक्चर्ड वीडियो देख रहे। इतना हंसी आ रहा है ना मेरे को आपका मैसेज पढ़ के। सब व्यूअर्स को नॉनसेंस सोच रहे हैं, सच में मेरे तो गाल लाल हो जा रहे हैं ये मैसेज पढ़ के। मतलब इन लोग मैन्युफैक्चर, इन लोग डिफेक्टिव पीस है, डिफेक्टिव पीस, जो चाइना के जो डिफेक्टिव पीसेस नहीं होते जो हम लोग कोई नहीं खरीदना चाहते, यही हाल है इनका। एनीवेज आंटी, बहुत मज़ेदार मैसेज था आपका। लवलीन शर्मा जी ने लिखा है, मैम लोगों का बचाव उनके माँ बाप करते हैं, यहाँ तो समर को अक्कर दिखाई है तो छाती ठोक के और मुसीबत पड़ने पर इसके तरनहार होते हैं इसके ससुर, वो चाहे गुनगुन के पापा हो या राधिका के पापा। सही कहा आपने। थाली का बैगन मौका देखकर लुढ़कने में मास्टर है, इसके फेस पर शिकन तक नहीं होती। वाह समर और गुनगुन, क्या राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। समझ में नहीं आता कौन कैसे ऊपर है, और गुनगुन के पापा तो लगता है किसी गैंग के पुराने खिलाड़ी हैं जो इन दोनों से ऊपर हैं। सही में, मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना, झट से उनको पता था कि चलो पॉकेट से पैसे निकाल लो, अगले का पॉकेट गर्म कर दो, अपने आप मामला सॉल्व हो जाएगा। उनको बस यही नीति आता है। फिर मैं नाम लूँगी डॉक्टर साहब का। डॉक्टर उस्मान अली खान जी ने लिखा है, मैडम झूठ फरेब ज़्यादा दिन नहीं चलता, एक दिन ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाता है। बेशरम समर, तू कब तक बचता रहेगा? गुनगुन के पापा तुझको और कितने दिन बचाते हैं, हम लोग भी देखेंगे। समर, तू जेल के सिवा तेरा बाहर रहने का अधिकार नहीं है, तेरा जेल का पिंजरा ही तेरे घर होना चाहिए। एकदम सही कहा डॉक्टर साहब। ये लोग जो है ना पर्सनालिटीज, इन लोग को जेल में होना चाहिए, वहीं पे ये लोग शोभा देंगे। फिर मैं नाम लूँगी मसरूर अहमद जी का। इन्होंने लिखा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा एकदम। मसरूर अहमद जी लिखा है, पुलिस में और कांस्टेबल में कितना फ़र्क होता है, पुलिस ही कांस्टेबल का काम करता है, मतलब 2 in 1। मेरे को आप सैलरी दे दो, मैं पुलिस भी बन जाऊंगा, मैं कांस्टेबल भी बन जाऊंगा, मुझे और ज़्यादा एक्टिंग नहीं। हाँ, अगर आप चाहो तो मैं कमिश्नर भी बनने के लिए रेडी हूँ, यही हो रहा है भैया ये सब में। फिर मैं नाम लूँगी। अच्छा, आपने फिर से मैसेज किया, आपने लिखा है, फर्स्ट टाइम पर जब समर को अरेस्ट
किया गया था तो इन लोगों के पास वारंट ही नहीं। हाँ ठीक है, आपने तिलक पुलिस वाले को खरीद के इफ पॉसिबल कांस्टेबल। हाँ, पहले तो इनके पास वारंट नहीं था, फिर पुलिस वाले को खरीद के इफ पुलिस और कांस्टेबल, हाँ कुछ भी हो खरीदने में एक्सपर्ट। फिर मैं सरोज सिंह जी का मैसेज पढ़ूँ। उन्होंने लिखा है गुनगुन को पापा को भी सज़ा होना चाहिए, वो गलत का साथ दे रहे हैं, एकदम उनको तो सज़ा होनी ही चाहिए। फिर कुसुम कुमारी जी ने लिखा है समर को पुलिस जेल में पुलिस वाला गुनगुन के पापा ने वारंट ले आते हैं। गुनगुन के पापा को लगता है घर बैठे पता चल जाता है कि मेरे मुंह बोले जवाई के साथ क्या होने वाला है, नहीं तो चलो पहले पैसे खिलाए फिर अपना अपना जो भी पेपर है लेके अपने आप ही जाके दे दे। सेल्फ सर्विस इसको बोलते हैं। रीमा प्रजापति जी ने मैसेज किया। उन्होंने लिखा है गुनगुन के पापा को समर पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। समर एंड गुनगुन RIP इनको अचानक से इनका प्यार अभी जागा है, जाग उठा इंसान हुए हैं। अभी इनका प्यार देखिए कब तक टिकता है, ऐसे तो बीच बीच में गायब ही हो जाते हैं समर की मम्मी की तरह। तरनजीत सिंह जी ने लिखा है समर को तो जाना ही है, जो मर्जी कर ले। सही में इसको जेल यात्रा में जाना ही है, देर से ही जाएगा मगर जाएगा तो ज़रूर। सुनंदा कोठारी जी ने लिखा है कानून को ननिहाल का कुत्ता समझ रहे हैं, एकदम इन लोग ने कानून को मजाक बना के रखा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कानून उनकी मुट्ठी में है। अब क्या क्या ये लोग दिखाते हैं। सुनंदा जी, मैं तो एक चीज़ बोलूँगी कि अगर जिसको कानून के बारे में कुछ नहीं पता, जो एकदम इस चीज़ में कोई नॉलेज नहीं है, जिसको पुलिस क्या होती है, पुलिस स्टेशन क्या होती है, कैसे क्या होता है, उनको ये वीडियो अगर देख रहे हैं, समर की वीडियोस देखें ना, फॉलो करें, तो उनको लगेगा अच्छा ऐसे ही होता होगा, पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ता होगा, घर बैठे ही सब हो जाता होगा और पुलिस तो घर में ही आ जाते होंगे फ़ोन करने में। और सच में जो कभी पुलिस के फंदे में फंसे और पुलिस को अगर बोले कि आप थोड़ा घर आ सकते हैं, तो फ़ोन में से ही गोली मारे हो जाएगा। ऐसा मतलब ये लोग ऐसे प्रेजेंट कर रहे हर चीज़ को कि दूसरे लोग भी वही चीज़ समझने लगेंगे कि अरे ऐसा ही होता होगा। हर चीज़ को लोगों ने तमाशा बनाया है। प्यार मोहब्बत बोलो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, ये लोग ने हर चीज़ को तमाशा बना दिया। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तक को इन्होंने तमाशा बना के रखा है। मतलब समझ में नहीं आता ये लोग हर चीज़ को तमाशा बना रहे हैं, तो इनके लिए रियलिटी है क्या। एनीवे सुनंदा जी, हाँ आपका एक मैसेज मुझे मिला था सुनंदा जी कल के कमेंट के उसमें कि मैंने आपका मैसेज ठीक से पढ़ा नहीं है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, इसीलिए पता नहीं, मैं फिर से मैसेज आपका देख ही नहीं जाके कि आपने कौन सा मैसेज कल लिखा था। मैंने पढ़ा आपका मैसेज मगर ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये मैं ध्यान दे के नहीं देखा। एनीवेज मैं देखूँगी और देख के फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी, पर अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कट्टी मत होइएगा फिर मैं उषा आंटी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है नागिन के बाप को भी जेल में डलवा दो, माँ भी बहुत शातिर है, नागिन बहुत खतरनाक है, समर भी बहुत बदमाश है, नागिन को भी जेल में जाना चाहिए। एकदम आंटी, इन लोगों को तो सबको जेल में जाना चाहिए। ताशी सांगो जी ने लिखा है बिल्कुल सही बोला, थैंक यू ताशी जी। दीपाली जी ने लिखा है सिस्टर हर्षा, ध्रुव और राधिका पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, सच्चाई की जीत होगी और कब तक गुनगुन का बुढ़ा बाप स्टे ऑर्डर लाएगा। स्टे ऑर्डर लाते लाते बिन शादी के गुनगुन डिलीवरी हो जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है, मगर गुनगुन का बेबी है कहाँ दीपाली जी, बेबी का तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, फिगर तो वैसे के वैसे ही, पतली कमर तिरछी नजरी लग रही है मुझे। फिर चंद्रवती देवी जी ने लिखा है ये वीडियो फेक है, चैनल बंद होना चाहिए, अगर फेक नहीं है तो समर जिंदगी भर गुनगुन के पापा का तलवा चाटेगा। वो तो ऐसे ही चाट रहा है, इसे तो बात बात में खाली पापा पापा करता रहता है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो तोता बन गया है, पापा वाला तोता। कंचन जी ने लिखा है वेरी गुड, आपने सही बोला है, आई लव यू टू कंचन जी। लगता है पुलिस वाला ने नागिन के पापा को देखकर बोला कि मैं अब क्या कुछ नहीं कर सकता, अच्छा क्योंकि उसने पैसे खाए हैं। हो भी सकता है, यहाँ तो कुछ भी पॉसिबल भाई, एक दूसरे का शक्ल देख के सब अपने आप ही रंग बदलने लगते हैं। कृष्णा जी ने लिखा है इंडियन लॉ इतना खराब है क्या, स्टे को हराकर, अच्छा सत्य को हराकर असत्य को जिताएगा। OMG, पुलिस भी बिकाऊ एंड कानून भी बिकाऊ।
पुलिस कानून तो बिकाऊ है, ये तो है पक्का। मैं बोल रही हूँ कृष्णा जी, कहीं कहीं पुलिस और कानून बिक जाते हैं क्योंकि पैसा चीज़ ही ऐसा है। पर यहाँ जो दिखाया जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, वो कुछ अलग सा ही मुझे लगता है, बहुत अटपटा सा लगता है मुझे देखने में। मतलब ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, पर पता नहीं यहाँ जेंट्स पुलिस आके लेडीज़ को हाथ लगा दे रहा है, टांग के बाहर ले जा रहा है। हकीकत में अगर हो लेडीज़ जाके तो पुलिस के नाम में कंप्लेंट ठोक देगी कि इसने मेरे साथ ये किया और मानना ही पड़ेगा। और वहाँ पे लेडीज़ की ज़्यादा चलती, लेडीज़ का पक्ष देखा जाएगा। पुलिस भी जितना भी जेंट्स पुलिस भी अगर बोल दे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी लेडीज़ का ही सुना जाएगा क्योंकि कहीं भी अलाउड नहीं है। पर यहाँ सब कुछ उल्टी गंगा बह रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चलता क्या है इनके ब्लॉग में। हाजरा खान जी ने लिखा है, सब झूठा ड्रामा है, खतरनाक समर गुनगुन कुत्ते हैं दोनों बेशरम। एकदम एकदम कुत्ते की दुम है इनको। तो मुझे, मैं कुत्ता बोलती हूँ मगर इनको मैं जो कुत्ता बोल रही हूँ शर्म आता है। मतलब इतने वफादार होते हैं डॉग्स। मेरे पास दो थे बेचारे, अब दोनों भगवान को प्यारे हो गए। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि इनको कुत्ता ही बोलना चाहिए। मतलब बहुत घटिया इंसान है, बहुत ज़्यादा घटिया। फिर मैं नाम लूँगी अनिल सिन्हा जी का। इन्होंने लिखा है, समर गुनगुन का ड्रामा ख़त्म नहीं होना है। साथ में गुनगुन के पापा साले तीन को मार मार के जेल में डालो। एक ठीक एडवोकेट लेकर साले तीनों को खूब पिटाई करना है क्योंकि बेशरम आदमी को पिटाई के अलावा कोई चारा नहीं। सही में इनको सिर्फ मारपीट की भाषा समझ में आती है, खासकर समर को। BTS फॉरएवर से सुलेखा जी ने लिखा है, पहले तो गुनगुन पापा को जेल में डालना चाहिए। चमार गुनगुन को, समर को, मम्मी को, सबको जेल में डालना चाहिए। एक एक ये दोनों खानदान बहुत इसके जैसे नहीं सुनने हैं, बहुत हरामी की औलाद है। दोनों संस्कार क्या देती है गुनगुन के, ऐसे ही वैसे सिखाते हैं अपने बच्चे को। आज खुद गुनगुन के पापा नहीं कम ये सब क्या होता, उसका बच्चा भी ये सब नहीं सिखाते वरना वो मारना चाहिए। दोनों खानदान कानून कैसा है, घूसखोर। दोनों खानदान तो बेकार है ही और कानून तो घूसखोर हो ही गया है। थैंक यू सुलेखा जी मैसेज करने के लिए। फिर अमृत जी का मैसेज पढ़ूंगी। अमृत जी ने लिखा है, हर्षा जी एक बात मुझे समझ नहीं आती कि गुनगुन के पापा क्या स्टे ऑर्डर लेकर घर के बाहर खड़े थे। मुझे भी यही लग रहा है अमृत जी, पक्का। समर ने पूरी तरह से कॉल भी नहीं किया और आ टपके एकदम, तो मिस कॉल ही मारा शायद, तो बात ही नहीं कर पाया। स्टे ऑर्डर लेकर और बोल रहे हैं जो काम प्यार से हो जाए वो ही अच्छा है। बुढ़े अपनी बेटी को बोलना प्यार से ध्रुव को डिवोर्स दे दे, मामला ही खत्म हो जाए। किसी को सुना रहा है? हाँ समर, तू बोल रहा राधिका के पापा बेटा बेटा करते रहते हैं बिकॉज ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड एजुकेटेड फैमिली। सो राधिका इज ऑल्सो वेरी नाइस गर्ल, नॉट लाइक गुनगुन। बट तुम लोगों की औकात नहीं रिस्पेक्ट लेने की। दामाद को हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। एकदम सही कहा आपने। गुनगुन के बाप की तरह नहीं, बाप ने भी मारा दामाद को, माँ ने भी मारा, चाचा ने भी मारा, साले ने भी मारा। तुम उसी के लायक हो एकदम। तुमने तो थूक कर चाटा है। जिस फैमिली से मार खाई उनके आगे ही हाथ जोड़ रहे हो। इन फ्यूचर भी तेरा वही हाल होगा। बी रेडी फॉर डंडे की मार। एकदम अमृत जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। ये लोग इसी लायक हैं एकदम। श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है, समर के माँ बाप कहाँ मर गए, अब तो सब कुछ गुनगुन के बाप ही हैं। बेशर्मो, तुमको तो गालियाँ देते देते गालियाँ भी कम पड़ गई। एकदम समझ में नहीं आता गाली भी कौन सा दे। समर के बाप तो अलादीन का चिराग बन गया है। इस शैतान को याद करो और यह जिन की तरह टपक पड़ता है एकदम। समर के पापा कहाँ गए पता नहीं। अच्छा, समर के पापा तो अलादीन के चिराग बन गए हैं। यहाँ नहीं, समर के पापा नहीं, ये तो गुनगुन के पापा अलादीन के चिराग बन गए हैं। जब बोलो हाजिर हो जाते हैं। समर के पापा तो
पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब हो गए हैं, मिलते ही नहीं हूँ, तो लगता है जादू हो गया, अदृश्य एकदम। दुर्गावती मिश्रा जी ने लिखा है, बहन समर गुनगुन से खतरनाक कोई नहीं है। समर कोई मम्मी और गुनगुन की मम्मी दिखती नहीं। समर समर की मम्मी तो कभी कभी दिखती है, कभी कभी चली जाती है। गुनगुन की मम्मी तो गायब ही हो गई है, जैसे कि समर के पापा गायब हो गए हैं। मुझे लगता है इन लोगों का पेमेंट नहीं मिला होगा सही से दुर्गावती जी, इसलिए सब गायब हो जा रहे हैं। फिर मेरी रिहाना बहन ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है, सही बोला आपने सिस्टर, आपने देखा मैम समर कितना उछल रहा है। गुनगुन के पापा के समर को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, इसलिए उसको क्या लग रही है। ये सब देख के तो मुझे हंसी आता है कि ऐसा सपोर्ट गुनगुन के पापा दे रहे हैं जैसे लगता है अंकित नहीं समर ही इनका बेटा बन गया हो, और अपने बेटे के टाइम में तो रहते ही नहीं है। भट्टा राय जी लिखा है, 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर यशोदा जी ने लिखा है, राधे राधे बहन, जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा यशोदा जी। जबरदस्त नौटंकी गुनगुन के बाप की, सही कह रही है बहन, वकील ही लगता है मुझे भी। सबके सब नाटकबाज इकट्ठा हो गए हैं, पुलिस वाले की भाषा भी बदल गई, लगता है मोटा पैसा मिला है। एक दिन गुनगुन समर के साथ पुलिसकर्मी भी बहुत बुरा फंसेगा, और फंसना भी चाहिए। समर कैसे बोल रहा है, राधिका के पिता को बेटा बेटा बोलता है, वो अब अपनी तमीज़ भी भूल गया है, कैसे बड़ों को बोलना चाहिए। और मैं तो बहन हैरान हूँ गुनगुन के नाटकबाज बाप को देखकर, कैसे प्यार की परिभाषा समझा रहा था। लगता है ऐसे बाप पर बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है हमारी बहन बेटियों को। ध्रुव को अपनी कंप्लेंट कहीं और करनी चाहिए, क्योंकि बिका हुआ पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा। इस बार उन्होंने खरीदा, दूसरी बार वो खरीदेंगे, बस यही सिलसिला चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता इस पुलिसकर्मी को बुलाना चाहिए बार बार। जय श्री कृष्णा बहन, राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा यशोदा जी, आपने सही कहा, बहुत अच्छा लिखा आपने। हमें नहीं लगता कि ये पुलिस इन लोग को हेल्प करेगा, जिससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसकी भाषा के बोलने लग रहा है, बस यही चल रहा है। फिर श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है, वाह गुनगुन के पापा तो याद करते ही हाजिर हो जाते हैं, मगर ध्रुव अब छोड़ेगा नहीं इन गुंडों को। मर्डर कर देना चाहिए समर गुनगुन को, उससे पापा के सामने गले लगा रहा है। लगता है ये दोनों सब वैश्या की औलाद है। सालों के मुंह में कुत्ते का पेशाब करो और मुंह में कुत्ते का गू डालो। हरामी कहीं के शरीफ फंस रहा है और बदमाश लोग मज़े ले रहे हैं एकदम। इनको जितनी भी आप बोल दो, जितनी बात सुना दो, वो भी कम पड़ता है, ऐसा लगता है। कविता अंजी लिखा है, आपने ठीक बोला बेटा, समर गुनगुन की हालत हो गई, पुलिस देखकर पापा जी ने बचा लिया। उनके पापा तो बचाने के लिए रेडी रहते हैं आंटी। फिर एम तारिक जी ने लिखा है, दीदी मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान से इंडिया जा नहीं सकता। अब जो इनके घर अगर ड्रामा हो, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना प्लीज़ प्लीज़। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो करेगा वो भी इनके तरह ही मेंटल हो जाएगा। मुझे अगर समर और गुनगुन दोनों मिल गए फ्रेंड्स, मैं तो इनको तो पहले बहुत मारूंगी, इतना मारूंगी ना, मेरे हाथ में जो भी रहेगा मैं उसी से मारूंगी, चाहे रसोई का सॉसपैन ही क्यों ना रहे उसी से बरसा दूंगी। मतलब इतना गुस्सा मुझे इनको देख के आता है ना, मैं नहीं बता सकती आपको, एकदम नहीं बता सकती। एनीवेज, मेरे इतने सारे मैसेजेस थे, सारे मैसेजेस मैंने पढ़ लिया। ब्रजेश भैया का मैसेज आज नहीं था, और कोई मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज आज नहीं दिया था। एनीवेज, अभी कोई तो लिखना भी नहीं चाहते हैं, देख लेते हैं, मगर नहीं लिखना चाहते क्योंकि उनको भी समझ नहीं आता हम लिखे क्या। भाई ये लोग इतना अच्छा चीज़ दिखाते हैं कि अगला सोच में डूब जाता है कि लिखना क्या है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों सबको आज का कमेंट का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और फिर मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ आज। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।